वेलकम ऑल। हैप्पी गर्भ संस्कार। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित इस 6 दिन की वर्कशॉप श्रृंखला के अंतिम दिन, लास्ट डे, 6th डे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फेसबुक पर भी हमारे साथ सभी फ्रेंड्स फटाफट से जुड़ते जा रहे हैं। जो फ्रेंड्स जूम पर जुड़े हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्विकली अपने वीडियो कैम्स ऑन कर लीजिएगा। यस, आज ढेर सारी मम्मास ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर एकदम पूजा के लिए रेडी होकर, सेलिब्रेशन के लिए रेडी होकर हमारे साथ जुड़ी हैं। हम जूम पर भी देख पा रहे हैं और फेसबुक पर भी सभी ममाज इस तरह से ही रेडी होकर आई हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज के सेशन में हमें ढेर सारी चीजें डिस्कस करनी है जो कि गर्भ संस्कार को लेकर हमारा जो भी कंफ्यूजन है, जो भी थॉट प्रोसेस है, उसे स्पष्ट करेगा। हमें परफेक्ट मैसेजेस क्लियर हो जाएंगे कि ये करना है और ये नहीं करना है, राइट। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो होप कि आप सभी बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं आज के पावर पैक सेशन को एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहली बात जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है गर्भ संस्कार की इंपॉर्टेंट टिप्स। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं गर्भ संस्कार को लेकर जो अलग अलग मान्यताएं हैं, मिथ्स हैं, उन मिथ्स के पीछे का रीजन क्या है और वो मिथ्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है या नहीं, उन्हें किस तरह से हमें समझना है, किस तरह से उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, वो पूरी बात हम आज आपको बताने वाले हैं। बाद में हम मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था का और डिटेल में कार्य क्या चल रहा है उसकी बात आपसे शेयर करेंगे। और अल्टीमेटली हम आज सेलिब्रेशन करने वाले हैं, पूजन विधि, गर्भ संस्कार का पूजन भी हम आज करने वाले हैं और एक ग्रुप फोटो लेते हुए हम आज के सेशन को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल टिप्स और मिथ्स के साथ। तो गर्भ संस्कार क्या है, कैसे करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ये सारी बातें हमने समझ ली, हमने सीख ली। अब अल्टीमेटली काम करते समय, गर्भ संस्कार फॉलो करते समय आपको कौन कौन सी बातें मन में रखनी है, क्लियर रखनी है, उस विचार को अग्रिमता देते हुए गर्भ संस्कार का पालन करना है, वो बातें हम डिस्कस करने की शुरुआत कर रहे हैं। पहला टॉपिक है कर्म वर्सेस फल का सिद्धांत। हम सभी ने गीता सार पढ़ा होता है, हमने गीता के अलग अलग अध्यायों के बारे में, उसकी सीख को भी जाना है। गीता के सार का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो यही है कि हमें कर्म पर ध्यान रखना है, फल पर फोकस नहीं रखना। फल हमारे कंट्रोल में नहीं है, कर्म हमारे कंट्रोल में है, राइट। तो हमें काफी लोग सवाल करते हैं, कल परसों भी हमारे पास ढेर सारे ऐसे सवाल आए। किसी ने पूछा कि मैं अगर प्रेगनेंसी के दरमियान स्विमिंग करूंगी तो क्या मेरा बच्चा स्विमिंग सीखकर पैदा होगा। किसी ने पूछा कि अगर हम प्रेगनेंसी के दरमियान अच्छे अच्छे गाने गाएंगे तो हमारा बच्चा क्या गायक बनकर पैदा होगा। तो ये जो कंफ्यूजन हमारे मन में आता है ना, इस कंफ्यूजन को सबसे पहले हम डिलीट करते हैं। देखिए, हमारा काम है कुछ अच्छी चीजें कर कर वो अच्छा ज्ञान बच्चे तक पहुंचाना। हम ऐसा कहीं नहीं कह रहे कि आप स्विमिंग करोगे तो आपका बच्चा स्विमिंग करता हुआ पैदा होगा, राइट। जाकिर हुसैन के बारे में भी जब हमने सुना तब क्या कहा जाकिर हुसैन साहब ने कि मुझे तबला सीखने में ज्यादा मेहनत नहीं हुई क्योंकि मैंने गर्भ में उसका बेस जान लिया था। तो अगर आप स्विमिंग करोगे तो आपका बच्चा गर्भ में स्विमिंग का बेस जान लेगा, स्विमिंग का इंटरेस्ट उसके मन में क्रिएट होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि उसे जन्म के बाद स्विमिंग सीखने में शायद कम मेहनत होगी, उससे इंटरेस्ट इजीली डेवलप हो जाएगा, राइट। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम रॉकेट बनाकर पैदा करेंगे बच्चे को। हम बच्चे के अंदर अच्छे गुण डालना चाहते हैं, अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। ये कार्य हमें गर्भ संस्कार के द्वारा करना है। पर हम बच्चे के मालिक नहीं हैं, माली हैं। एक माली जब बागान के अंदर फूलों की, पौधों की परवरिश करता है तो वो उसके ऊपर मालिकाना हक नहीं जताता। वो ये सोचता है कि मैं एक अच्छा फूल पैदा करूं और वो जाकर भगवान के चरणों में गिर जाए, भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया जाए, राइट। वो ये नहीं कहता कि ये फूल तो मेरे ही बाग में रहेगा, मैं ही इसका मालिक हूं, मैं जैसे इसका उपयोग करना चाहूं वैसे ही उपयोग होगा। नो, नेवर।
तभी हम उसे माली कहते हैं, मालिक नहीं। तो माता पिता के तौर पर भी हमारी जवाबदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माली बनने की है, मालिक बनने की नहीं। आप एक प्रोडक्ट तैयार नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे इंसान को जन्म देने जा रहे हो जिसके द्वारा एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होने वाला है। वो संतान समाज में आपका नाम रोशन करेगा अपने अच्छे कार्यों द्वारा। हर एक माता पिता यही चाहता है ना कि मेरे द्वारा मुझसे अच्छा वर्जन तैयार हो, जो कमियां मुझ में रह गई है वो कमियां आने वाली जनरेशन में ना हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अदा करनी है, राइट? तो हर इच्छा, ये विचार हमें हर कार्य करते समय याद रखना है। इस बात को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपके अलावा हमने तो ये वर्कशॉप भारत के सभी माता पिताओं के लिए ओपन रखा था ना, फ्री में है, राइट? एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। फिर भी कितने माता पिता इसका लाभ ले पाए? कुछ 100, 200, 500 या 1000 माता पिता मैक्सिमम। वैसे वीडियोस के द्वारा भी, क्योंकि लाइव जो नहीं देख पाते वो लोग वीडियो के द्वारा देखते हैं, एवरेज हर रोज 1500 से 2000 माता पिता ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। पर अभी फिलहाल भारत में कितने लोग प्रेग्नेंट हैं? लाखों की तादाद में। और उन लाखों में से चुनिंदा लोगों ने ही ये वर्कशॉप का बेनिफिट लिया। फ्री में मिल रहा था, फिर भी इतने ही लोगों ने लिया। क्यों? क्योंकि आप लोग चूजन वन हो। भगवान ने आपको एक श्रेष्ठ संतान जन्म देने के लिए निमित्त बनाया है, राइट? इसलिए आप ये बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो भगवान ने तो एक अच्छा संदेशा दे दिया कि आप ये श्रेष्ठ ज्ञान जानिए, उसे फॉलो करने की कोशिश करिए। अब हमें भगवान के आदेश के अनुसार चलते जाना है। उन्होंने हमें निमित्त बना दिया कि आप गर्भ संस्कार सीख लो, फॉलो करना शुरू कर दो। आपने फॉलो करना शुरू कर दिया। आप में से ऑलमोस्ट सभी ने गर्भ संस्कार का एप्लीकेशन वाला कोर्स भी सब्सक्राइब कर लिया है। तो अब अल्टीमेटली हमें भगवान पे ये पूरा कार्य समर्पित करते हुए मेहनत करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नो प्रेशर, सहजता से काम करिए, राइट? काफी लोगों को टेंशन हो गया, 12 एक्टिविटी, एक भी एक्टिविटी अगर नहीं हुई तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मुझे ये ऐसे टाइम पर कर लेना है, ये ऐसे टाइम पर कर लेना है। नो 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 नो, ऐसा कोई टेंशन मत रखिएगा। इसीलिए हमने इस कोर्स को फ्लेक्सिबल डिजाइन किया है। हमने आपको ये टेंशन नहीं डाला कि आपको सुबह 7 बजे उठकर योगा करना ही पड़ेगा तभी फायदा होगा। नो, आप पूरे दिन में कभी भी एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट? और अगर पूरी 12 नहीं हुई, डोंट वरी, 10 करो, पर खुश रहकर करो। टेंशन लेकर मत करो। टेंशन लेकर करोगे ना तो फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, राइट? तो हमें एंजॉय करते हुए करना है, सहजता से करना है। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस शुरू करोगे ना तो आने वाले 5-7 दिन में अपने आप 12 एक्टिविटी होने लग जाएगी। कल हमने हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हुए थे, डेंटिस्ट थे जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल सुना ना। डॉक्टर कितने बिजी होते हैं, फिर भी उन्होंने क्या कहा कि आराम से एक्टिविटी हो जाती है। और अगर एक दो छूट भी जाती है तो आपने व्यवस्था रखी हुई है, हम उसे 2-3 दिन तक वापस कर सकते हैं, तो मैं अगले दिन कर लेती हूँ। तो हमें प्रेशर से काम नहीं करना है, सहजता से करना है। देखिए, इस एप्लीकेशन के कोर्स को इतना डिटेल में डिजाइन किया गया है, इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है कि इससे बेहतर कुछ नहीं है पूरी दुनिया में। हम ये बात चैलेंज के साथ नहीं, विश्वास के साथ कहते हैं कि गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का कोर्स जितनी शिद्दत से डिजाइन किया गया है, जितनी समझदारी से छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है ना, वैसा कोर्स आज तक डिजाइन नहीं हुआ। और हम इस विश्वास के साथ इसलिए कहते हैं कि आगे भी इसकी कॉपी करने में भी लोगों को बरसों लग जाएंगे, क्योंकि इंसान जब भी ऐसा कोई काम करता है ना तो उसके मन में एक लालच होती है कि मुझे इस कोर्स को बनाकर कुछ पैसे कमा लेने हैं, मुझे नाम बना लेना है। पर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था ना पैसा बनाना चाहती है ना नाम बनाना चाहती है। इसीलिए हमारे किसी भी कार्यक्रम में हमारे ट्रेनर्स के नाम कभी हम हाईलाइट नहीं करते। बाकी एक छोटी सी ट्रेनिंग देने वाला इंसान भी अपने एडवर्टाइजमेंट में आधा हिस्सा तो अपना फोटोग्राफ बड़ा सा छापता है, तब जाकर उसका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होता है, राइट? तो इन सब बातों से मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था कोसों दूर है। हमारा उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर है कि गर्भ संस्कार का ज्ञान जो माता पिता फॉलो करना चाहते हैं ना, उनको कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। और इसी भावना से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। और इसीलिए
हम किसी को फोर्स नहीं करते कि इस कोर्स को सब्सक्राइब करिए। लोग ढूंढते चले आते हैं। लोग बड़े प्यार से इस कोर्स को करने की कोशिश करते हैं। प्लानर्स तो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कब हम कंसीव कर ले और हमारा कोर्स शुरू हो जाए, क्योंकि ये जो कोर्स का स्टार्ट होने के बाद का जो फीलिंग है ना, ये करने वाली माता ही महसूस करके बता सकती है। इस फीलिंग को शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। जैसे पहले दिन आप सभी ने गर्भ संवाद किया, तो हमने गर्भ संवाद के फायदे आपको नहीं बताए थे, आपने किया और फिर खुद महसूस किया। गर्भ संस्कार का कोर्स भी ऐसा ही है। जब आप एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर कर कोर्स करना शुरू करते हो ना, आपकी पूरी फीलिंग चेंज हो जाती है। और जिन माताओं ने ये कोर्स करना शुरू कर दिया है, उन लोगों ने कल से अभी तक में ये फील कर लिया कि पूरा दिन चेंज हो गया। अब वर्कशॉप के लिए जैसे हम 5 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, 1:30 से सब आकर स्क्रीन पर बैठ जाते हैं कि कब वर्कशॉप शुरू होगा। अब ये फीलिंग आपको डिलीवरी के दिन तक रोज मिलने वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन रोज आपको ये फीलिंग देने वाला है। तो हमें प्रेशर से नहीं करना है, सहजता से करना है। तीसरी चीज, अब हमें प्रेगनेंसी को चिंता का सब्जेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, आपको कल तक शायद चिंता थी कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। अब सारी चिंताएं खत्म। अब आपने सारी चिंताएं गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन को सौंप दी है। वो आपका सच्चा साथी है और वो आपको डिलीवरी के दिन तक बड़ी आसानी से मेडिटेशन करते करते, विजुअलाइजेशन करते करते, खुशियों का खजाना बटोरते बटोरते कब आपकी डिलीवरी हो जाएगी और आपका नन्ना मुन्ना आपके हाथ में खेल रहा होगा, आप उस दिन को अब याद करिए बस, और कोई टेंशन आपको नहीं करनी है। तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अब आगे की प्रेगनेंसी के दिनों को खुशियों से एंजॉय करेंगे। अब गर्भ संस्कार को लेकर कुछ गलत मान्यताएं हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बड़े बुजुर्ग कहते तो हैं, पर हम उसका सही रीजन जानने की वजह से, न जानने की वजह से उसे छोड़ देते हैं या उसे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। तो उन बातों को अब हम आपसे शेयर कर रहे हैं। काफी लोगों ने हमें पूछा कि हमारे परिवार में ऐसा रिचुअल है कि प्रेगनेंसी के दौरान बाल नहीं धोने चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों के परिवार में भी ऐसा कुछ है? अगर है तो आप यस लिखकर भेजिए, नहीं है तो आप नो लिखकर भेजिए। राइट, भारत की यही तो खासियत है कि एक ही प्रोसेस को अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। राइट, पर कुल मिलाकर उसके जो आइडियोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं एक दिशा में जा रही होती है, पीछे का रीजन कुछ ना कुछ तरीकों पे सेम होता है। पारुल जी कह रही हैं, मनाली जी कह रही हैं यस, बाकी ऑलमोस्ट सभी की तरफ से ना है। राइट, तो अब ये रिचुअल बहुत कम जगह बचा है। तो ये रिचुअल क्यों पड़ा, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। पहले के समय में पानी घर पर नहीं आता था, हमें पानी लेने के लिए नदी, तालाब, कुएं पर जाना पड़ता था। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाल धोने के लिए लेडीज को पानी ज्यादा चाहिए। आपको 2 मग्गों से काम नहीं होने वाला, आपको 1-2 बाल्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले ही तो घर में जरूरत का पानी भरने के लिए भी दूर जाना पड़ता था, और प्रेगनेंसी के समय में तो पानी भरकर लाना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो अब बाल धोने के लिए 2 घड़े और एक्स्ट्रा पानी लेकर आओ, ये बड़ा किल्लत का काम हो जाता। तो ये एक्स्ट्रा श्रम लेडी को न हो, इसलिए ये रिचुअल बना था। दूसरा रीजन क्या था कि पानी से बाल तो धो दिए, पर धोने के बाद उसे सुखाने की प्रोसेस, या इवन बाल धोते समय जो बैठने की प्रोसेस है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हमें झुककर नीचे मुड़कर बैठना पड़ता है। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं बेबी पर प्रेशर क्रिएट करती है, जो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए भी इसके लिए मनाही की जाती थी। तीसरा रीजन, बाल धोने के बाद सुखाने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस इतनी आसान नहीं थी पहले के समय में। तौलिया लेकर झटक झटक करते थे और फिर बाल सुखाए जाते थे। राइट, तो बाल अगर ढंग से नहीं सूखे तो सर्दी, खांसी, निमोनिया होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। और पहले के समय में डॉक्टर इतना इजीली अवेलेबल नहीं थे। राइट, तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई तो बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये सारी प्रोसेसों को पहले के समय में रोक दिया गया था। ऐसा डिक्लेयर ही कर दिया गया था कि भी प्रेगनेंसी के समय बाल मत धोइए। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अब इनमें से कोई भी परेशानी नहीं है। पानी घर में आता है, हेयर ड्राई करने के लिए ड्रायर्स अवेलेबल है, और
अगर छोटी मोटी सर्दी खांसी हो भी जाए तो डॉक्टर भी सहजता से अवेलेबल है। तो प्रैक्टिकल तौर पर अब इस रिचुअल को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें ये बात हमारे बड़े बुजुर्गों को समझानी पड़ेगी कि पहले ये रीजन था, अब ये रीजन है। नॉर्मल केसेस में बड़े बुजुर्ग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर अगर न करें तो क्या करना है? तो भारतीय परंपरा के अनुसार हमें बड़ों का आदर करना है। उनकी बात को मानकर हमें बाल नहीं धोने चाहिए। क्यों ऐसा मैं करने के लिए कह रहा हूं? तो देखिए, ये कारण क्या है, क्यों है ये जनरेशन गैप आ रहा है? क्योंकि उनकी सोचने की तरीका और हमारा सोचने का तरीका अलग है। इसलिए हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, राइट? और वो भी अपनी जगह पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि भाई हमारे तो बड़े कहते थे तो हम तो वही बात मानेंगे, ये तुम नए नए विज्ञान के तरीके ला रहे हो, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये बात रिस्पेक्ट कर कर उनकी स्वीकारना गलत है, फिर भी स्वीकारना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहते हो? क्या वो भी आगे वाले आने वाले समय में जब उसका आपके संग जनरेशन गैप क्रिएट होगा, तब वो भी आपकी बात न माने, ये आप सिखाना चाहते हो, या वो आपकी बात का रिस्पेक्ट करे, ये आप सिखाना चाहते हो? तो हमेशा हम बड़ों का आदर करना ही सिखाना चाहेंगे, राइट? और देखिए, जनरेशन गैप तो आना ही आना है। आपकी जनरेशन में आप जितना फॉरवर्ड हुए हो ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारे बच्चे फॉरवर्ड होने वाले हैं। तो उनके बीच में और हमारी सोच के बीच में भी ये फर्क आने वाला है। तो हमें अभी से उन्हें ये सिखाना है कि भारतीय परंपरा बड़ों का आदर करना ही सिखाती है, राइट? तो इसलिए हमें ये फॉलो करना है। पर मैं साथ में एक बात ये भी ऐड करूंगा कि ये गलत रिचुअल आने वाली जनरेशन में चला ना जाए, ये केयर भी हमें करनी है, राइट? हम तो हमारे बड़ों का आदर कर कर इस बात को मान लेंगे, पर हमारे बच्चे इस रिचुअल को फॉलो नहीं करने चाहिए, ये भी हमें केयर करनी है, राइट? तो हम एक आदर्श तरीका अपनाएंगे इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। इसी तरह मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, ये सारी बातें भी इसी लॉजिक पर कनेक्टेड है। तो आप मेहंदी भी लगा सकते हैं, बाल भी धो सकते हैं, पर अगर आपके परिवार में मना किया जाता है तो आप उसे फॉलो करिए। और हाइजेनिक तौर पर बाल धोना चाहिए, भले आपके परिवार में मना किया गया है। तो हम कुछ ऑल्टरनेट्स यूज कर सकते हैं जिनके द्वारा हम बालों को साफ कर सकते हैं, ड्राई क्लीन कर सकते हैं, सूखड़ या चंदन के पाउडर से बालों को साफ किया जा सकता है। ऐसी भी काफी चीजें हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, राइट? दूसरा ऐसा कंफ्यूजन वाला सवाल है, सूर्य ग्रहण के समय प्रेगनेंसी में क्या किया जाए? तो सूर्य ग्रहण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का इम्पैक्ट सिर्फ प्रेगनेंसी के दरमियान नहीं, रूटीन टाइम पे भी हमारी लाइफ में पड़ता ही पड़ता है। तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। सूर्य ग्रहण कब होता है? पूनम या अमावस के दिन, राइट? अब उस समय हम सभी जानते हैं कि पानी का बढ़ावा होना और पानी की घटोती होना, दरिया के अंदर, नदी के अंदर, ये प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि पूनम और अमावस के समय चंद्र की गति के अनुसार पानी के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है। सूर्य के किरणों के द्वारा जो चुंबकत्व पैदा होता है, उसकी रिवर्स इंपैक्ट होती है हमारे बॉडी पर, और उसकी वजह से नेगेटिविटी जनरेट होती है। तो अगर हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, तो वो किरणों की इंपैक्ट हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा होती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर पानी का हिस्सा सबसे ज्यादा है। तो वो नेगेटिव इंपैक्ट हमारे बॉडी पर भी आती है। इसलिए वो इंपैक्ट हमारे बॉडी पर न आए, ऐसा करने के लिए हमें उस समय घर पर रहना चाहिए। सीधे सूर्य और चंद्र के कांटेक्ट में, मतलब के बाहर के वातावरण में नहीं जाना चाहिए। और प्रेगनेंसी के समय इसकी इंपैक्ट और ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा मैक्सिमम पानी में है। गर्भजल 70% 80% गर्भजल होता है आसपास में, उसके बीच में बच्चा पल रहा है, राइट? तो उसकी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट बच्चे पर पड़ सकती है। अब काफी जगह ये भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए, राइट? तो ये चीज प्रेगनेंसी में कैसे फॉलो करें? तो प्रेगनेंसी के समय कोई भी नियम फॉलो करने से ज्यादा बेटर ये नियम है कि भूख लगे तब खाना खा लो और प्यास लगे तब पानी पी लो, राइट? और कोई रूल हमें फॉलो नहीं करना। पर ग्रहण के समय हमें इतना समझदारी का निर्णय लेना चाहिए कि नॉर्मली ग्रहण 1-1.5 घंटे का होता है, राइट? जो ग्रहण का काल होता है, जिस समय खाना वर्जित होता है, वो 1-1.5 घंटे का समय होता है।
तो एग्जिट उस समय के थोड़ी देर पहले आप कुछ खा लीजिए, पानी पी लीजिए, राइट? तो आपको 1-1.5 घंटे के समय में ज्यादा दिक्कत न आए। पर अगर उस 1-1.5 घंटे के समय में भी आपको खाना खाने की रिक्वायरमेंट आती है या पानी पीने की रिक्वायरमेंट आती है, तो आप जरूर पी सकते हो। शास्त्रों में भी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और गर्भवती माताओं के लिए नियम में बांध रखा गया है। आप उसमें छूट-छाट ले सकते हैं। उसमें आप कुछ सूखा खा लीजिए, राइट? पकाकर तुरंत खाना ऐसा कंपल्सरी नहीं है, राइट? हम ऐसी कोई चीज खा सकते हैं जो पहले से बनी हुई है, ड्राई है, तो इस तरह से हम रिचुअल भी फॉलो कर लेंगे और उससे जो नेगेटिव इंपैक्ट आती है, उस नेगेटिव इंपैक्ट से भी बच सकते हैं, राइट? तो सूर्य ग्रहण को हम इस तरह से समझेंगे, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, वैज्ञानिक रीजन है इसके पीछे और उसे हम समझदारी से फॉलो करने की कोशिश करेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? कोई ऐसी मेजर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होती है कि बहुत नुकसान हो जाता है, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। पर हम उस नुकसान की मात्रा को कम जरूर कर सकते हैं सेफ्टी से घर में रहकर। तो इस तरह से इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी काफी घरों में 1-1.5 महीने के लिए माता को रेस्ट करवाया जाता है। पर्टिकुलर प्रकार का खाना ही खाने की परमिशन होती है, पर्टिकुलर चीजें नहीं खाने दी जाती। ऐसा क्यों किया जाता है? तो अगेन ये सारे रिचुअल्स आपके फायदे में है। प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद आपका शरीर एकदम नई ऊर्जा चाहता है। उसे वापस नॉर्मल करने के लिए 1-1.5 महीने की मेहनत चाहिए, 1-1.5 महीने की केयर चाहिए। इस समय आपको पर्टिकुलर प्रकार से रेस्ट करना जरूरी है, पर्टिकुलर चीजें खाना जरूरी है, पर्टिकुलर चीजें नहीं ही खानी चाहिए। ऐसा करने से आपका शरीर 1-1.5 महीने में वापस नॉर्मल तंदुरुस्त बन जाता है। आपका शरीर 1-1.5 महीने के अंदर इतना सशक्त हो जाता है ताकि आप आने वाले 2 सालों के बाद वापस अगर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। 1.5 महीने के बाद आप अपना आपका जो लाडला लड़का या लड़की आया है आपके हाथों में, उसकी परवरिश करने के लिए भी आपका शरीर वापस मजबूत बन जाता है। क्योंकि शुरुआत के 2-3 महीने तो बच्चा लेटा रहता है, पर फिर जैसे ही वो चलना, दौड़ना, कूदना सीखता है, तब आपकी भी तो मेहनत होने वाली है। तो उसके लिए आपका शरीर तैयार हो वो जरूरी है। जो लोग ये 1-1.5 महीना अच्छे से केयर नहीं कर पाते, उनको आगे चलकर कमर दर्द या ऐसी छोटी-मोटी परेशानियां शुरू होती है, राइट? तो इन परेशानियों से बचने के लिए भी ये आराम, ये डाइट प्लान फॉलो करना उस समय बहुत जरूरी है। इसकी इम्पैक्ट बहुत पावरफुल तरीके से नोटिस की जाती है। तो इन सब चीजों का हम प्रेगनेंसी के दरमियान खास खास ध्यान रखेंगे। अब हम जो 6 दिन से सारी बातें सीख रहे हैं, उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि अगर आपने कोई एक आध सेशन मिस कर दिया या कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट आपने छोड़ दिया, पर्टिकुलर समय आपका नेट लूज हो गया था, तो वो सारी चीजें अब टेंशन हमारी हट जाएगी। इन 7 बातों को हम पक्का मन में फिट कर लेंगे। आपके आसपास अगर कोई गर्भ संस्कार फॉलो करना चाहता है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो उन्हें भी आप गर्भ संस्कार इन 7 टॉपिक्स के द्वारा आसानी से सिखा सकेंगे। तो पहला टॉपिक है, सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का ये एक पावरफुल सेंटेंस है, जो विश्व के हर एक प्रेगनेंसी प्लानर और प्रेग्नेंट कपल के लिए गोल्डन लाइन है। हमारी जिम्मेदारी है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का ही हम प्रॉपर तरीके से संवर्धन करें। और इसी बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाती है ये बात कि बच्चे का 80% ब्रेन माता के गर्भ में डेवलप हो जाता है। बच्चा माता के गर्भ में सुनता है, समझता है, अनुभव करता है और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो इस समय को अद्भुत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रेग्नेंट लेडी को रूल नंबर 3, जॉयफुल, पॉजिटिव और संस्कारमय दिनचर्या फॉलो करनी है। अगर वो अपने जीवन में ये सुधार ला दे, खुश रहना सीख जाए, सकारात्मक रहना सीख जाए और संस्कारमय क्रियाएं करना सीख जाए, ऐसा जीवन जीना शुरू कर दें, तो यही है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार कब शुरू करना है? तो गर्भ संस्कार का पालन गर्भाधान के पहले से कर देना है। गर्भाधान की पूर्व तैयारी से ही, जब आप पहली बार सोचते हैं कि आपको प्रेगनेंसी रखनी है, तब से आपको गर्भ संस्कार का पालन शुरू कर देना है।
और डिलीवरी के दिन तक आपको गर्भ संस्कार का पालन करना है। ये है चौथा मुद्दा। पांचवा टॉपिक है गर्भ संस्कार का दैनिक पालन प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार और बच्चे में जो गुण चाहिए उसके अनुसार होना चाहिए, ना कि कुछ भी नॉर्मल रेगुलर जनरल कोर्स कर लिया, कुछ भी हाथ में आया और पढ़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार होना चाहिए और बच्चे में हमें जो गुण लाने हैं उसके आधार पर होना चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या करें? तो छठा मुद्दा, गर्भ संस्कार गुरु ऐप के अंदर जो कोर्स तैयार कर दिया गया है वो सरलता से और श्रेष्ठ परिणाम लाने के लिए तैयार किया हुआ कोर्स है। तो एक आदर्श रिजल्ट लाने के लिए हर एक माता पिता को गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का कोर्स जरूर करना चाहिए। और सातवां मुद्दा, ये सब कुछ मेहनत करने के बाद हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम निमित्त मात्र हैं। भगवान हमें निमित्त बनाकर श्रेष्ठ कर्म करवा रहा है, हमें कर्म श्रेष्ठ करना है, फल के लिए टेंशन नहीं रखना है। फल भगवान जरूर देगा और श्रेष्ठ ही देगा। तो इस विचार से हमें गर्भ संस्कार का पालन करना है। काफी सारे फ्रेंड्स की हमारे पास रिक्वेस्ट कल रात से आ रही है, आज सुबह भी आ रही है कि हमें ऑनलाइन पेमेंट करने में परेशानी हो रही है या हस्बैंड का ही पेटीएम नंबर चलता है, तो हमने बहुत बार ट्राई किया पर हमें कूपन कोड इस्तेमाल करने में परेशानी आई। तो इन सभी मित्रों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने कूपन कोड आज भी चालू रखा है। आज के दिन में भी अगर आप किसी वजह से एप्लीकेशन का कोर्स कल सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे तो G82 इस कोड को इस्तेमाल कर आप 10% का डिस्काउंट अभी भी ले सकते हैं। आज रात 12 बजे तक ये कोड चालू रखा है हमने। जितने भी लोगों को और इस कोर्स का बेनिफिट लेना है आप ले सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को कहकर उन्हें भी ये कोड का बेनिफिट दिलवा सकते हैं और उन्हें भी गर्भ संस्कार की यात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आप सभी के लिए मैक्सिमम प्रेग्नेंट कपल्स की डिमांड थी, प्लानर्स की डिमांड थी, इसलिए हमने उससे ध्यान में रखते हुए मान्यता दी है और कोड को चालू रखा है। ऑलमोस्ट 225 से ज्यादा प्रेग्नेंट कपल्स और प्लानर्स ने कल के दिन में एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर ली थी। आज सुबह से अभी तक में ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा मित्रों ने एप्लीकेशन का कोर्स शुरू कर दिया है। तो इन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद। अब हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि क्यों हमने ये 6 दिन की इतनी मेहनत आप सभी के संग शेयर की, एक पैसा भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। तो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था का उद्देश्य जो हमने आपको पहले दिन भी शेयर किया था बहुत क्लियर है, श्रेष्ठ और संस्कारी समाज की रचना करनी है। और ये कार्य कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड को ज्वाइन कर या कोई आईएएस आईपीएस बनकर या कोई शिक्षक बनकर क्रिएट करना शायद मुमकिन होगा, पर वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पर अगर बच्चे को गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कारों के द्वारा शिक्षित कर दिया जाए तो आने वाली जनरेशन में जड़मूल में से ये परिवर्तन आ जाएगा। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था ये कार्य कर रही है। वैसे तो आपने इन 6 दिनों में मुझे और हार्दिक सर को देखा, पर बैकग्राउंड में 40 से ज्यादा लोगों की टीम इस पूरे कार्य को करने में कार्यरत है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ग्राफिकल एक्सपर्ट्स, डिजाइनर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट डेवलपर्स, भाषा शुद्धि करने वाले लोग, अलग अलग टीम के डायमेंशन में काम कर रहे लोग, टोटल 40 से ज्यादा टीम मेंबर्स हैं जो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था में जुड़कर अपनी सेवाएं लोगों के हित में दे रहे हैं। इसके अलावा 70+ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें गायनेक डॉक्टर्स हैं, योगा एक्सपर्ट्स हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वुमन मेंटालिटी एक्सपर्ट्स हैं, डाइटिशियंस हैं। तो इस तरह के एक्सपर्ट्स जिन्हों का एक्सपीरियंस 15-20 साल से लेकर 30-30, 35-35 साल का अनुभव है, वो अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं ताकि हम इस कोर्स को और ज्यादा ब्यूटीफुल बना सके, डिजाइन इसकी कर सकें, प्रेग्नेंट लेडी की नीड्स को जस्टिफाई कर सकें। और ये सारे टीम मेंबर्स एक्सपर्ट सिर्फ भारत में नहीं पर भारत के अलावा भी विश्व के अलग अलग कोनों से मिलकर हमारे साथ ये सेवा कर रहे हैं, हमारे साथ इस कार्य में जुड़े हुए हैं। और कुल मिलाकर पिछले 12 सालों में
4.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों का, फैमिलीज का ये परिवार बन चुका है, इंक्लूडिंग योर फैमिलीज, क्योंकि अब आप सब भी मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार का हिस्सा ही हैं। और इस तरह से ये परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर कर मैक्सिमम लोगों तक गर्भ संस्कार की बात पहुंचाने की कोशिश करता चला जा रहा है। सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अलग अलग जगह पर हमारे ऑफिसेस भी बनाना शुरू कर दिया है, ताकि सहजता से आपके घर के नजदीक ही आपको गर्भ संस्कार की सुविधा मिल सके। डीजीयू एंड डाइट का सपोर्ट भी मिलेगा क्या कोर्स में? यस, एक्सरसाइज वगैरह का सपोर्ट है और डाइट का सपोर्ट है, डीजीओ का सपोर्ट नहीं है। हमने पहले भी जिक्र किया था कि मेडिकल रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके रिलेटेड हम आपको कोई भी गाइडेंस नहीं देते हैं, कोई भी सलाह नहीं देते हैं। तो अभी फिलहाल 12 सेंटर्स पर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था के फ्रेंचाइजी शुरू हो चुके हैं। अहमदाबाद में निकोल में, इसके अलावा राजकोट में एक सेंटर शुरू हो चुका है, गुजरात में नवसारी में हमारा सेंटर शुरू हो चुका है, थाने में, मुंबई थाने में हमारा सेंटर चल रहा है, अहमदाबाद में सैटेलाइट में हमारा सेंटर चल रहा है, हैदराबाद में कुकाटपट्टी में हमारा सेंटर शुरू हो चुका है। इसके अलावा अहमदाबाद में राणीप में सेंटर चल रहा है, आंबावाड़ी में सेंटर चल रहा है अहमदाबाद में, तिरुपति चेन्नई आंध्र प्रदेश के आसपास तिरुपति में हमारा सेंटर चल रहा है, और सूरत में वेसू में हमारा सेंटर शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में नेक्स्ट 1-1.5 महीने में अहमदाबाद में 2 नए सेंटर शुरू होने जा रहे हैं, सूरत में 2 सेंटर शुरू होने जा रहे हैं, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, बेंगलोर, इन सभी जगह पर ग्रेजुअली हमारे नए नए सेंटर शुरू होने जा रहे हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कृपया इन्हें नोट कर लीजिए। जैनी जी, थाने का एड्रेस हमने आगे की स्क्रीन में शेयर किया था। मुंबई में गोरेगांव और थाने दोनों जगह सेंटर हैं। इनकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर से मिल जाएगी, आप वहां से उनके नंबर, नाम सभी कुछ नोट कर सकते हैं। हर एक सेंटर पर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार जिस भावना से कार्य कर रहा है, उसी भावना से आपके संग काम करने वाले ऑथोराइज ट्रेनर्स, सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, वही आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो आप किसी भी सेंटर पर जाकर गर्भ संस्कार की सेवाएं ले सकते हैं। काफी फ्रेंड नारियल पानी के बारे में पूछ रहे हैं, मैं वापस रिपीट करता हूं, कोई भी खाने की चीज आप अपने डॉक्टर से कंफर्म करिए खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सिर्फ नेट पर पढ़ लिया कि चौथे महीने में नारियल पानी पीने से अच्छा रहता है, छठे महीने में पीने से अच्छा रहता है, ये गलत जानकारी है। ये जानकारी किसी पर्टिकुलर अवस्था पर ही लागू पड़ती है। आपकी अवस्था वो है या नहीं, वो कैसे चेक करोगे? डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए इन चीजों पर आप नेट पर से सुनकर या ऑनलाइन किसी से गाइडेंस लेकर भरोसा मत करिए, ये नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए, किसी से भी ऑनलाइन सलाह लेकर कुछ भी मत खाइए, ना कोई दवाई लीजिए, डॉक्टर को पूछिए, डॉक्टर ही सही जानकारी दे सकते हैं। ओके, तो ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए, अपने किसी भी फ्रेंड से आप शेयर कर सकते हैं जिन्हें गर्भ संस्कार के बारे में जानकारी चाहिए। आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो आप इन नंबर पर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी जगह पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पर आप फॉलो हो जाइए। यहाँ पर हम आए दिन नई नई जानकारियां शेयर करते रहते हैं जो आपको हेल्पफुल होगी। नए नए कॉम्पिटिशन्स, नई नई इवेंट्स हम प्रोड्यूस करते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं, तो वहां पर भी आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गर्भ संस्कार ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप खुद गर्भ संस्कार के ट्रेनर बनकर अलग अलग लोगों को गर्भ संस्कार का बेनिफिट देना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं, योगा ट्रेनर हैं, डाइटिशियन हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, टीचर हैं, हाउसवाइफ है, या आप खुद गर्भ संस्कार अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, कर चुके हैं, और आगे चलकर आप ट्रेनर बनकर ये कार्य और लोगों को हेल्पफुल बनकर करना चाहते हैं, तो सभी के लिए मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के पास ओपन इनविटेशन है। आप ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। ये एक चार्जेबल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आपको गर्भ संस्कार ट्रेनर बनने की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आप अपने शहर, एरिया, सिटी के अंदर गर्भ संस्कार ट्रेनर बनकर अपना कार्य शुरू कर सकें, राइट? तो ये भी एक उत्तम कार्य है। स्टेम सेल के बारे में हम आपसे आज बिल्कुल जानकारी शेयर करने वाले हैं चांदनी जी, तो वो आप अभी थोड़ी देर में समझ पाएंगे। इसके अलावा
हमने पेरेंटिंग का जो सॉल्यूशन आप सभी को बताया था, 0 से लेकर 12 साल के बच्चों के माता-पिता को पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए, क्या करिए। ये एप्लीकेशन तुरंत आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और इसे डाउनलोड कर कर आप इस एप्लीकेशन का अद्भुत फायदा उठा सकते हैं। इवन आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी कह सकते हैं जो पेरेंट्स हैं ऑलरेडी, कि वो भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो ये था मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का और कार्यविधि जो आप एडिशनली जान सकते हैं। सुबह उठने और शाम को सोने के टाइम नाभि में तेल डालने से दर्द कम हो सकता है क्या? देखिए, ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। देखिए, ये सारे नीम हकीम दादी माँ के नुस्खे हैं। इन नुस्खों के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, इसलिए नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगेन, ऐसी कोई भी बात डॉक्टर से सलाह लीजिए। ये सारी चीजें गर्भ संस्कार का हिस्सा नहीं है। हमें इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फायदा करने वाली चीज अनजाने में गलत तरीके पे से हो गई तो नुकसान कर सकती है, राइट? तो डॉक्टर से पूछना ही बेटर तरीका है। काफी लोग नेट पर लिख देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से बेनिफिट होता है। आपसे कुछ एडिशनल बेनिफिट लेने का अगर उनका इरादा हो तो ऐसा करना बहुत सहज है, राइट? पर हमें नहीं फंसना चाहिए ऐसी चीजों पर। ओके, तो इन बातों को हम इस तरह से समझेंगे। अब हम पूजन विधि में जुड़ने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो भी पूजा की थाली तैयार कर कर रखी है उससे अपने पास ले लीजिए। अगर आपके परिवार के सदस्य भी आपके साथ हैं, आपके सासू माँ, आपके हस्बैंड या घर के और कोई भी व्यक्ति, तो उन्हें भी आप पूजन विधि में सम्मिलित कर लीजिए। सबसे पहले हम भगवान का पूजन करेंगे, हमारे इष्ट देव का पूजन करेंगे। आप जो भी भगवान में मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी मूर्ति अगर आपके पास है, अभी हाथ में है, आपके आसपास है, तो आप उनका पूजन करिए। अदरवाइज आप मन से उनका पूजन करिएगा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पूजन कर कर हम हमारी गर्भ संस्कार की पूजन विधि की शुरुआत करेंगे, राइट? तो प्रथम नमन हम हमारे इष्ट देव भगवान को करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म के स्वरूप है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, आप ही मेरे माता पिता भाई बहन मित्र विद्या और धन है। आप ही मेरे सर्वस्व है। शायद राधिका जी को आवाज नहीं आ रहा था, तो आप ही के साइड राधिका जी शायद कोई इश्यू है। यहाँ पर वॉइस एकदम परफेक्टली आ रहा है। तो हमने हमारे इष्ट देव का पूजन किया। अब हम संकल्प करते हुए गर्भवती माता की, या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उन माता की, और गर्भ में पल रहे बालक की पूजा करेंगे। तो आपने पूजा की थाली में चंदन कुमकुम जो भी लिया है उसका इस्तेमाल कर कर आप अपना पूजन करेंगे। साथ ही साथ आपके साथ अगर आपके सासू माँ, घर के और सदस्य हैं, तो वो भी आपस में एक दूसरे का पूजन करेंगे। और हम संकल्प लेते हैं कि इस प्रेगनेंसी को हम उत्सव बनाएंगे। हर एक दिन गर्भ संस्कार का पालन कर कर माता पिता बनने की जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से अदा करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम जो प्रसाद या जो मिठाई हम साथ में लेकर बैठे हैं उससे भगवान को अर्पण करेंगे, प्रसाद उसका भोग लगाएंगे और फिर हम विश्व शांति प्रार्थना में जुड़ेंगे। पूरे विश्व में शांति फैले, हर एक माता पिता के पास गर्भ संस्कार का ज्ञान पहुंचे और गर्भ संस्कार के ज्ञान को पालन कर कर ही वो अपनी संतान को जन्म दे। कोरोना जैसी ये जो महामारी फैली है वो जल्द से जल्द इस पूरे विश्व में से खत्म हो जाए, निकल जाए और हम एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर सकें। साथ ही साथ आपकी प्रेगनेंसी के दरमियान भी आप एक श्रेष्ठ प्रेगनेंसी का समय व्यतीत कर सकें, ऐसी भावना के साथ हम विश्व शांति प्रार्थना में जुड़ते हैं। सभी हाथ जोड़कर आंख बंद करेंगे और गदगद भाव से भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। आकाश, पृथ्वी, जल, औषध, वनस्पति, देवता आदि सभी जगह शांति है, वह शांति मुझे प्राप्त हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। May everyone be happy. May all be free from unhappiness. May everyone see only good. May no one experience unhappiness. शांति शांति शांति। अब हम सभी, हमने जो मिठाई प्रसाद चढ़ाया था भगवान को, उससे ग्रहण करेंगे और हमारी पूजन विधि को हम यहीं इस तरह से हंसी खुशी संपन्न करेंगे। होप आप सभी ने पूजन विधि का अच्छी तरीके से लाभ लिया और एक पॉजिटिव एनर्जी फील की। इसी तरह से देखिए, पूजन विधि के लिए गर्भ संस्कार में कोई बहुत बड़े श्लोकों का मंत्रोच्चार करना या कोई पर्टिकुलर यज्ञ की विधि करना ये कंपलसरी नहीं है। हम सच्ची भावना से श्रेष्ठ विचारों के साथ एक सिंपल भाषा में भी अगर प्रार्थना करते हैं ना, तो वो एक श्रेष्ठ पूजा के जितना ही फल हमें प्रदान करता है। और इसी भावना से हम हर रोज जब भी आप सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर भगवान के पास माथा टेकने के लिए या प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो हम इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं और एक अच्छा पॉजिटिव फीलिंग हमें इन चीजों से मिलता है। तो हम चाहेंगे कि सभी जो फ्रेंड्स हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं और यूट्यूब पर जुड़े, जूम पर जुड़े हैं, वे सभी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि पूजन विधि के साथ आपका अनुभव कैसा रहा। ओवरऑल ये 6 दिन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। देखते ही देखते 6 दिन का वर्कशॉप आज कंप्लीट होने आ चुका है। हम लास्ट चरण में हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस अब हम शेयर करना चाहते हैं। भावना जी लिख रही है, ऑसम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी सभी फ्रेंड्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या क्या चीजें आपने अनुभव की इस पूरे प्रोसेस के दरमियान, किस तरह की फीलिंग आप सभी ने महसूस की, क्या चेंज महसूस हुआ आपकी लाइफ में। ग्रेट, फीलिंग हैप्पी, इट वाज जस्ट ऑसम, मोटिवेटिंग एंड डिलाइटफुल।
सुपर्ब, ग्रेट, थैंक यू सो मच, ग्रेट। मयूर जी, निविदा जी, भावना जी, अर्चना जी, सभी की तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं। Motivational, happy, felt light and motivated, more positivity as compared to earlier. Yes, नेहा जी, यही हमारा मकसद है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान आप पॉजिटिव ना, तो बाकी का सारा काम अपने आप हो जाएगा। हमारा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और एप्लीकेशन के कोर्स को करते करते आप बहुत अच्छी तरीके से इसे कर पाओगे। वेरी गुड गाइडेंस बाय होल टीम, लवली, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। दिन कैसे निकल जाता है वो समझ में ही नहीं आया। बहुत अच्छे दिन निकले। यस, यस, बहुत अच्छा लगा। और जब कल गर्भ संस्कार चैनल चालू किया तो पूरा माइंड ही पॉजिटिव हो गया। वेरी गुड गाइडेंस, हैप्पी, वेरी गुड गाइडेंस बाय द होल टीम, ग्रेट एक्सपीरियंस, नाइस थॉट शेयरिंग फ्रॉम यू। थैंक यू चांदनी जी। स्नेहा जी भी यहाँ पर फेसबुक पर लिख रही है, ग्रेट एक्सपीरियंस। दीपिका जी लिख रही है, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, मोटिवेटेड, हैप्पी, ग्रेट। यही हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है कि अगर एक भी प्रेग्नेंट लेडी की लाइफ में चेंज आता है, वो पॉजिटिव बनती है और वो खुश रहना सीख जाती है प्रेगनेंसी के दरमियान, तो गर्भ संस्कार का ऑलमोस्ट पालन शुरू हो गया। एक अच्छे संतान के जन्म के चांसेस अपने आप मल्टीप्लाई हो गए। पायल जी लिख रही है, इट वाज and it's a great day. In the entire day I have been positive and active and also have a conscious choices. Yes, perfect. I am happy that I am a part of Garbh Sanskar. Amazing sessions, all positive energy built. Yes, on it positive energy built हुई है, motivation मिला है, सभी ये फील कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने जो फीडबैक्स हैं, आपके जो रिव्यूज हैं इस वर्कशॉप को लेकर, उससे हमारे फेसबुक पेज में रिव्यू सेगमेंट में जाकर शेयर कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि वो जो आपके फीडबैक्स हमें मिलते हैं वो और प्रेग्नेंट कपल्स को मोटिवेट करेंगे। काफी लोग हमें वीडियोस बनाकर भी शेयर करते हैं वर्कशॉप खत्म होने के बाद, कि ये वर्कशॉप करने से मुझे ये बेनिफिट हुआ, ये फीलिंग आया। तो वो वीडियोस भी टेस्टिमोनियल के तौर पर और लोगों से शेयर करने में हमें हेल्पफुल होते हैं, ताकि आपका एक्सपीरियंस सुनकर दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम ये वर्कशॉप क्यों मिस ना करें। क्योंकि सोचिए, अगर आपने ये 6 दिन का वर्कशॉप मिस कर दिया होता तो क्या घुमाया। ये आप जब बताएंगे ना किसी को, आपके वीडियो के द्वारा जी जब ये बात किसी के पास पहुंचेगी ना, तो उनको ये वर्कशॉप ज्वाइन करने की प्रेरणा मिलेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अगर मुमकिन हो तो आप अपने वीडियोस लीजिए और उसे 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने ये 6 दिन कैसे जिए, ये 6 दिन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्या बेनिफिट मिला आपको इन 6 दिनों का वर्कशॉप अटेंड कर कर, ये फीलिंग आप वीडियोस के द्वारा शेयर करिए। ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जिनको हम गर्भ संस्कार की बात आने वाले दिनों में करने वाले हैं। तो ये हेल्प आप एक जरूर कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। दीपिका जी, थैंक यू सो मच। दीपिका जी, स्नेहल जी यहाँ पर लिख रही हैं, वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स for baby mentality. Garbh Sanskar increased overall implement of us and our baby. The feeling was great. Positive in life has increased. Positivity is increased. During Garbh Samvad, baby movement have increased and reacts. Yes, कृपा जी, बिल्कुल परफेक्ट बात कही आपने कि गर्भ संवाद करते करते ग्रेजुअली इसमें फर्क आता ही आता है, और आने वाले दिनों में आप और ज्यादा लाइवली एंजॉय करेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, एप्लीकेशन का कोर्स आप करते जाएंगे ना, आपका फीलिंग ट्रमेंडसली चेंज होता रहेगा, अपग्रेड होता रहेगा। हर रोज आपका दिन कुछ नया फीलिंग्स के साथ आएगा। तो हम भी यही चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा रहा ये सेशन, हमने भी बहुत कुछ एंजॉय किया आप सभी के साथ मिलकर। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप सभी की प्रेगनेंसी बहुत आनंददायक रहे, श्रेष्ठ संतान को आप सभी मिलकर जन्म दे पाए, और आने वाले दिनों में जब 15-20 साल के बाद आपके बच्चे बड़े होंगे, तो वही भारत के प्रधानमंत्री बने, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो। इसी प्रार्थना के साथ इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। हैप्पी गर्भ संस्कार।